वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, आप मकर लग्न वाले मेरे फेवरेट है और आप ही के लिए तो मैं पहला वीडियो लेके आता हूँ। पर इस बार आप लोग अगर सब्सक्राइब बढ़ाते तो शायद मैं आपका पहले लेके आता, लेकिन फिर भी मैंने आपका वीडियो इस बार सभी के साथ लेके आया हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों की कंप्लेंट रही है, बाकी लोगों का नंबर ही नहीं लगता है। तो इस बार आपका वीडियो भी बना रहा हूँ और बाकी लोगों का भी। तो चलिए शुरू करते हैं। शनि आज थोड़ा सा अलग तरीके से ये करता हूँ, आज टॉपिक बाय टॉपिक लेता हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं करियर के बारे में। करियर के बारे में आपके 10th हाउस में राहु है। आपके 10th हाउस में राहु है तो करियर में तो आपको ग्रोथ मिलेगा ही। थोड़ा स्लो मिल सकता है, थोड़ा अटक के मिल सकता है, लेकिन करियर में ग्रोथ मिलेगा। राहु आपके 10th हाउस में, आपको जितना हो सकता है उतना समुद्र के किनारे जाकर आना चाहिए। रात को टाइम पे सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। मोबाइल से जितना हो सके उतना ज़रूरी काम करके उससे दूरी बनानी चाहिए और थोड़ा अपना सोशल सर्कल बढ़ाना चाहिए। इससे कि आपको फ़ायदा होगा। 10th हाउस में राहु होने से आपका सोशल सर्कल अच्छा होगा और आप सोशल सर्कल जितना बढ़ाते चलेंगे उतना आपका ग्रोथ बढ़ता चलेगा। इसके बाद आपको विदेशियों से भी कुछ फायदा होने की संभावना है। तो जहां तक हम करियर की बात करें, कोई लोग जो MNC में काम कर रहे हैं उनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि फॉरेन कनेक्शन जहां भी आएगा वहां पे आपकी ग्रोथ की उम्मीद बहुत ज्यादा है। गुरु भी आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, तो जो भी आप काम कर रहे हैं, चलो आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं उसमें आपको ग्रोथ की एक अच्छी संभावना है। इसके बाद हम लेते हैं कि केतु देख रहे हैं 10th हाउस को, तो जो लोग IT फील्ड से संबंधित है या तो AI वगैरह जो भी चीजें हैं इनसे संबंधित है, उनकी भी करियर में ग्रोथ की संभावना, उनको भी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावना है। अब हम बात करते हैं करियर के अलावा धन स्थिति का। तो धन स्थिति में शनि जो है आपके 2nd हाउस में है। शनि आपके लग्न का भी स्वामी है, धन स्थिति का भी स्वामी है। जब शनि आपके 2nd हाउस में है और शनि वक्री है तो यार शनि पैसा तो देगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपको कुछ करेक्टिव एक्शन करनी होगी, तब जाके फिर आपको पैसा मिलेगा। लेकिन आपको पैसा मिलना तय है और कुछ बड़ा पैसा मिलना तय है। आपके 8th हाउस में बहुत ज्यादा ग्रहों का जमावड़ा आने वाला है। शुक्र, बुध, मंगल तो लगभग 1 जुलाई को ही वहां आ जा रहा है, उसके बाद बुध आएगा, उसके बाद शुक्र आएगा। तो 8th हाउस में इतने प्लैनेट्स आ रहे हैं तो ये बात दिखाता है कि आपको पैतृक संपत्ति से कुछ पैसा आने की बहुत ज्यादा संभावना है। पैतृक संपत्ति के सेल से भी आपको कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन इस समय आपने पेशेंस बनाए रखना है और अपनी जबान को जितना हो सके उतना शहद से ये कर लेना है, यानी कि आपने बोलते वक्त अपनी वाणी का प्रयोग मीठा रखना है, तो ही आपका भला इसमें है। क्योंकि मंगल, बुध और शुक्र जैसे ग्रह है, वहां पे मंगल जैसा ग्रह है, तो एग्रेशन से थोड़ा आपको बचना है, उससे आपको फायदा होगा। पैतृक संपत्ति के सेल से भी आपको कुछ पैसा मिलने के स्ट्रॉन्ग योग है। तो धन के बारे में जो स्थिति है वो बेहतर दिखाई दे रही है। जो लोग जॉब में है, अगर उनको जॉब से भी कुछ अच्छा फायदा हो सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 8 जुलाई के पहले ही होगा, क्योंकि बुध जब तक 6ठे भाव में है, जो कि 24 जून को बुध 6ठे भाव में आया है, लगभग 8 जुलाई तक बुध 6ठे भाव में है। जब तक बुध 6ठे भाव में, इसको जॉब संबंधित ग्रोथ मिल सकती है, जॉब स्विच से कुछ फायदा हो सकता है। तो इस तरह से धन स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जॉब की स्थिति भी ठीक ठाक अच्छी चल रही है। आपके जो काम धंधे उनसे भी आपको कुछ पैसा आ सकता है, आपके बिजनेस से भी आपको कुछ पैसा आ सकता है और आपके पैतृक संपत्ति से भी आपको कुछ पैसा आ सकता है। पैसों के विविध मार्गों से आपको पैसा आने की कुछ अच्छी संभावनाएं दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं धन स्थिति के अलावा हम बात करते हैं मैरिज लाइफ। ठीक है, चलिए मैरिज लाइफ के बारे में ये है कि सूर्य और बुध, सूर्य 15 जुलाई को आपके 7th हाउस में आ जाएगा। जब सूर्य आपके 7th हाउस में मौजूद है तो आपके स्पाउस के साथ आपके ईगो बैटल्स हो सकते हैं। आपके स्पाउस के साथ आपके
मतलब बातचीत में ईगो बैटल होने से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अपने स्पाउस के साथ ईगो बैटल में ना उतरे, जितना हो सके अपना पेशेंस बनाए रखें। और मैं आपको एक सूर्य के लिए उपाय भी देना चाहूंगा। आप सुबह 8 बजे से पहले उठे, सूर्य को अर्घ्य दें। ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए, जिससे कि आपका सूर्य मजबूत होगा। आप अपने पिताजी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखिए। अगर आप ये और आपकी दिनचर्या एकदम रेगुलर कर लीजिए। अगर आप आपकी दिनचर्या रेगुलर कर लेते हैं तो सूर्य चाहे तुलने में कितना भी खराब होने दो, आपको वो अच्छे परिणाम देगा ही देगा। तो आप अगर सूर्य मजबूत रखते हैं यहाँ, तो आपको पार्टनरशिप में भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है। अन्यथा पार्टनरशिप में भी यहाँ पे कुछ दिक्कतें आने की संभावनाएं दिखाई देती है, क्योंकि 7th हाउस पार्टनरशिप का भी होता है। तो स्पाउस संबंधित चीजों के लिए और पार्टनरशिप के लिए आपको सूर्य के उपाय करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के बारे में बुध आपके 6ठे भाव में मौजूद है। वैसे तो स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो अच्छी दिखाई देती है, लेकिन प्राइमा फेसी अगर मैं बोलूँ तो स्किन संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है। तो आपको बुध के उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ 6th का लॉर्ड बुध है। तो बुध संबंधित उपाय क्या हो सकते हैं? बुध के उपाय है कि आप गाय को हरा चारा डालिए, आप कबूतरों को, पंछियों को हरा चारा खिलाइए। उसके बाद खुद हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करिए, जितना हो सके ग्रीनरी के अंदर घूमिए। तो ये सब उपाय अगर आप करेंगे तो इससे आपका बुध अच्छा होगा। अपनी छोटी बहन के साथ अच्छे संबंध रखिए, छोटे भाई के साथ अच्छे संबंध रखिए, बुआ के साथ अच्छे संबंध रखिए। ये सब बुध के रिश्तेदार है। अगर इनसे आप अच्छे संबंध रखते हैं तो आपको आपका बुध खराब होने की संभावना ही नहीं है। तो अगर आप बुध अच्छा रखेंगे तो आपको जो स्वास्थ्य है वो भी आपका अच्छा ही रहेगा। और आपको जो जैसे मैंने बताया, स्किन संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे बचना है, और उसके संबंधित जो भी प्रिकॉशन है वो आपको लेना। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो हमारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं पारिवारिक मुद्दों की। देखिए, परिवार की बात यह है कि शनि आपका वक्री है 2nd हाउस में। तो शनि जो है ना, वो चीजों को खराब नहीं करता है, चीजों को एक्सपोज करता है। और शनि इस समय वक्री है, तो वो आपके सामने लेके आ जाएगा कि आपके परिवार वाले जो है, जिनको आप बहुत ही करीबी समझते हैं, वो किस तरह के हैं, वो सामने लेके आ जाएगा। अगर वो अच्छे हैं तो उनको एक्सपोज करेगा कि हाँ वो सच में आपके साथ खड़े हैं, और अगर वो आपके साथ नहीं खड़े हैं तो वो आपको दिखा देगा कि भाई हाँ देखो, जिनको तुम इतना अच्छा समझते थे वो लोग कैसे है करके, जो परिवार वाले हैं। तो वो आपको सामने एक्सपोज करेगा। और खास करके इन 3-4 महीनों में तो ये दिखाई देता है कि परिवार वाले लोग जो है वो दिखाई देगा कि परिवार के लोग जो है वो किस तरह से आपके सामने, ये खुल के सामने आ जाएगा कि ये लोग क्या आपके साथ में खड़े हैं या आपके विरुद्ध। तो इसका फायदा उठाइए, आप देखिए, और उस हिसाब से परिवार के साथ आपको कैसा डील करना है वो देखिए। लेकिन कटु जबान से बचे। आप जितना हो सके उतना परिवार के साथ भी आप मीठी जबान का प्रयोग करें। आप उनके साथ बेहतर तरीके से बात करने की कोशिश करें। आपको अगर ये समझ में भी आ जाए कि वो आपके हित में काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप अपनी डिप्लोमेसी बनाए रखिए। तो लव लाइफ की बात करें तो शुक्र आपके 5th हाउस का जो लॉर्ड है, उसकी स्थिति है कि वो स्टार्टिंग में तो 7th हाउस में है, बाद में वो आपके 8th हाउस में चले जाएगा। तो प्यार की स्थिति या सामान्य है। मुझे स्टार्टिंग के शायद 6-7 दिन थोड़ा ठीक हो उस लव लाइफ के लिए, लेकिन ओवरऑल तो ठीक ही है। आपको संयम के साथ काम करना होगा। और जैसे मैंने कहा कि आपको ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर ये करना ही है कि आपको बोलते वक्त ध्यान रखना होगा और सामने वाले का ईगो ना दुखे, ये भी आपको समझना होगा। अगर ये 2 चीजें आप करते हैं तो लव लाइफ भी आपकी ठीक ठाक अच्छी चलेगी। इस महीने में कोई नए लव लाइफ को या नए प्रकरण को नहीं शुरू करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और जिनका ऑलरेडी चल रहा है उनको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना चाहिए। तो ओवरऑल तो मैंने एक अलग अलग जितने भी टॉपिक्स थे वो बता दिए। अब कुछ अन्य बातें करना चाहूंगा जो मुझे और ऑब्जर्वेशन में आ रही है। अभी केतु आपके 4th भाव में, तो केतु आपके 4th भाव में, तो इस महीने हो सकता है कि आपको काफी दिनों से लग रहा हो कि घर में आपका मन शायद थोड़ा कम लग रहा हो,
केतु चतुर्थ भाव में, तो घर वालों के साथ शायद आपके उतने अच्छे नहीं बन रहे हो। तो केतु के आप उपाय करिए। कुत्ते को, जो काला कुत्ता है उसको आप रोटी खिलाएंगे तो उससे भी आपको फायदा होगा। काले कुत्ते की आपको सेवा करनी चाहिए। केतु आपके चतुर्थ भाव में है, गुरु आपके 4th हाउस में है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। राहु आपके 10th भाव में है, आपको समुद्र के किनारे ज्यादा से ज्यादा घूम के आना चाहिए। राहु आपके 10th भाव में है, तो इस समय आपको भगवान शिव की आराधना करने से भी काफी फायदा होगा, क्योंकि राहु के आराध्य देवत जो है वो भगवान शिव है। अब इसके बाद सूर्य बुध आपके 6ठे भाव में है, तो जो यहाँ पे कर्जा वगैरह लेने से, तो मतलब कर्जा वगैरह जिनको लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन आइडियली कर्जा लेने से बचना चाहिए। कर्जा चुकाना है तो उसके लिए अच्छा समय है, पैसे आने के जब इतने मार्ग बन रहे हैं। तो अगर आपने कुछ कर्जा ले रखा है तो आप उसको पे ऑफ करिए। उसके बाद मैंने बताया कि 7th हाउस में मैंने बताया आपको कि परिवार मतलब स्पाउस के साथ जो है वो अच्छे संबंध रखने के लिए आपको ईगो बैटल से बचना है। उसके बाद मैंने बताया कि ससुराल पक्ष में जो है मतलब 8th हाउस में जो है बहुत ज्यादा ग्रहों का जमावड़ा बन रहा है, तो आपको ससुराल पक्ष में भी पेशेंस बनाना जरूरी है। इस तरीके से ओवरऑल जो है सिचुएशन बहुत अच्छी है। ओवरऑल सिचुएशन मुझे दिखाई देती है कि काफी पॉजिटिव है। अगर आप पेशेंस बना के रखें तो इस महीने पैसे भी आने की संभावना है। बस आपको आपकी जबान का प्रयोग जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से करना है, ताकि आप सामने से किसी तकलीफ में ना पड़े। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपकी कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट करिए। तो थैंक यू।